सुनो भाई, देखो अब जो हमारे पास एक अगला टॉपिक है हम उसको बोलते हैं एमपीसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस टॉपिक में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ सी लाइन को बोलते हैं। कंजप्शन फंक्शन का मेरे पास है। ठीक, सुनो भाई, मेरे पास जो हेडिंग है स्लोप ऑफ सी लाइन, ठीक है, जो सी लाइन इसको हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन है मेरे पास। और भाई अगर इस कंजप्शन फंक्शन को थोड़ा और हम डिटेल में लिखें तो हम इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मतलब कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोला करूंगा। ठीक है, तो इन बातों याद रख लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं सी रेखा का ढलान। सुनो, इसको बोलते हैं सी रेखा। भाई सी रेखा अगर मैं नॉर्मल बोलूं, मेरे पास उपभोग फलन है। क्या ये उपभोग फलन? हम उपभोग फलन को ही बोलते हैं सी रेखा। ठीक है, तो सी रेखा का ढलान हम ये पढ़ने वाले हैं। मेरे पास एक्चुअल टॉपिक क्या है भाई? सी रेखा का ढलान। ठीक है, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बताओ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अंदर सुनो भाई, पहले समझो मेरे पास एक्चुअल में है क्या। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसी से सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सीमांत, पहले हिंदी में बोल रहा हूं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में जितना परिवर्तन होता है इसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल से बोल रहा हूं, देखो आय में परिवर्तन हुआ, ठीक, उस आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, ठीक है, उपभोग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब इन दोनों का जो मैं अनुपात निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा, हम क्या बोलेंगे इसे? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और भाई मैं बार बार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलूंगा एमपीसी। ठीक, अब यहां से तुम एमपीसी को रट्टे मारना शुरू करो। ये तुम्हारा एमपीसी आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक, किसने वो सुना होगा स्कूल में एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1? सुनाए? नहीं सुना? सुनो, देखो भाई, अब ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वैसे इसकी थ्योरी बहुत ही कम आती है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से आ जाते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर इसमें इंग्लिश में बोला जाए, हाँ भाई देखो, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ एमपीसी के बारे में, अगर इंग्लिश में बोले व्हेन देयर इज अ चेंज इन कंजप्शन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम द रेशियो ऑफ बोथ आर कॉल्ड एमपीसी। ठीक है, तो पहले इसमें हिंदी में लिखना शुरू करो भाई। देखो भाई, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उस दर से है जिस पर सी में जिस पर वाई में दी गई वृद्धि के फलस्वरूप वाई में एक दी गई वृद्धि के फलस्वरूप सी में वृद्धि होती है। सी में वृद्धि होती है। इसके नीचे हैशटैग डालो, लिखो यह अतिरिक्त आय के अनुपात को दर्शाता है। यह अतिरिक्त आय के अनुपात को दर्शाता है। लिखो भाई इंग्लिश के अंदर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एमपीसी लिखना, एमपीसी रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू
अ गिवन इंक्रीज इन वाई, अ गिवन इंक्रीज इन वाई, भाई कॉमन सेंस की बात है और छोटी सी बात है कि जब मेरे पास जो y में अगर कोई सा भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो c में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता जरूर है, ठीक है। और इसी जो इसका जो रेशियो हम इसी को एमपीसी बोलते हैं। अब इसके भाई नीचे लिखो हैशटैग, मतलब इंग्लिश वाला हैशटैग में, इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजप्शन, दैट गोज टू कंजप्शन। और भाई अब ना हिंदी वाले लिखना शुरू करो, हिंदी वाले लिखना शुरू करो भाई सबको। इसमें लिखो सी में वृद्धि तथा वाई में वृद्धि के, हाँ एक अगला हैशटैग है उसमें लिखना है सी में वृद्धि तथा वाई में वृद्धि के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और भाई इंग्लिश में लिखो, हाँ भाई, द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन सी एंड इंक्रीज इन वाई इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज नोन एज अ इंक्रीज इन वाई इज नोन एज एमपीसी, ठीक है। हाँ भाई पहले इनमें किसी दिक्कत तो नहीं है, मैं इसका दोबारा भाई नॉर्मल सा कर्व बनाऊंगा तो मैं कर्व से समझ जाना है। ये देखो ये रहा मेरा कर्व, ठीक। सबसे पहली चीज मेरे पास सबको पता है यहां शुरू होगा, ठीक। यहां मेरी इनकम होती है जिसको हम आय बोलेंगे, ठीक है। ये यहां शुरू हो रही है, मेरे पास के सी है जिसको हम उपभोग बोलते हैं, ठीक है, कंजप्शन। तो भाई पहले मेरे पास मान लो ये रही y और ये c है, मेरे पास ये y है और ये c है। y में वृद्धि हुई, इसके चक्कर में c में वृद्धि हुई, ठीक, पास में आ रही है। तो ये वाला जो तुम्हारा हिस्सा है, ये वाला, ये भाई इस वाले हिस्से को बोलते हैं, देखो यहां से यहां मेरे पास क्या हुआ है, देखो तुम्हें ना जो बातें बता रहा हूं, मेरे पास एक तो थोड़ा उल्टा ना हो गया, तुम बोलते हो और ना हो, सुनो वैसे देख लो इतना। मेरे पास पहले मान लो यहाँ पे थी, ठीक, मेरे पास ये क्या यहाँ पे P है, इसको चलो P1 मान लो, P यार अच्छा ही लग रहा, थोड़ा C ले रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा Y है और ये Y1 है। यहाँ देखो जब तुम्हारे Y में जब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जब Y में वृद्धि हुई है तो C में क्या है, C में वृद्धि हुई, तो मैं इसको बोलूंगा मेरे पास क्या भाई है, ये डेल्टा C है। इतना जो चेंज हुआ है ये क्या है, यहां से जो यहाँ चेंज आया है मेरे पास, यहां से लेके यहां तक इतना दिख रहा है डेल्टा C, चेंज को डेल्टा C बोलते हैं। और जो यहां से यहाँ चेंज आया उसको डेल्टा Y बोलेंगे, डेल्टा Y बोलते हैं। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को, डेल्टा C और डेल्टा Y में दिक्कत किसको है, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक, इसको मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, अगर मैं स्लोप की बात करूँ ना, जो मेरा स्लोप है किसका, C का, ठीक, C का जो मेरे पास स्लोप होता है वो हमेशा कैसे निकालेंगे, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, स्लोप ऑफ C, ठीक है, मतलब कि C का ढलान, जो C का ढलान है इस तरीके से निकालते हैं। इसको थोड़ा इसके नीचे लिखना, ठीक है। हाँ भाई अगर हम थोड़ा सा और आगे अगर इसमें बढ़ते हैं, ये वाला बनाया नहीं, चलो बन जाएगा तो रुक जाओ। हाँ भाई मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे कोई सा नंबर लेके चलूँ, ठीक, इसी की जगह पे मैं अगर कोई सा नंबर लेता हूँ तो मेरे पास होता क्या है कि जो इन दोनों के बीच का रेशियो है यहाँ का और जो यहाँ का रेशियो है, जितना चेंज हुआ है, ठीक, हम इसको क्या बोलेंगे भाई, जो मेरे पास स्लोप ऑफ C है, ठीक है, C का ढलान, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को? अब भाई तो मैं कुछ मैं बातें बता दे रहा हूँ, तो मैं इन फॉर्मूलों को मान के चलना है। अच्छा स्लोप ऑफ C को और क्या बोलते हैं, MPC, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे पास MPC इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y है। समझ रहे हो ये वाली बात है क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे पास MPC क्या भाई, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y है, ठीक है। अब थोड़ा अगर इसके और आगे बढ़ते हैं, क्या फोकस करो,
अगर मैं दोनों से डेल्टा हटा दूं, ठीक, तो जो मेरा मार्जिनल है ना, जो मेरे पास सीमांत है, ये मेरा बन जाएगा मेरे पास एवरेज में। किस बदलेगा? एवरेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं औसत, ठीक। तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा? अगर मैं इसको चेंज करूं, सी अपॉन में वाई लिखूं, तो मेरे पास आएगा ए पी सी, ठीक है। ये वाली बात है क्लियर सबको? मैं क्या बोलूंगा? अगर एपीसी बोलूंगा तो मेरे पास क्या सी अपॉन में वाई आ जाएगा। बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दो, वरना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक। अगर सुनो भाई, मैंने कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में एमपीसी निकल के क्या आता है, ठीक। देखो यहाँ पे, अगर मैं कभी भी तुमसे बोल दूं ना बच्चों एमपीसी निकालो, एमपीसी क्या मेरे पास? एमपीसी मेरे पास एक ऐसा रेशियो है, एमपीसी मेरे पास एक रेशियो है जो बताता है कि इनकम का कितना हिस्सा, क्या बोला मैंने? सुनो, इनकम का कितना हिस्सा उपभोग पे, कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। समझे कुछ? यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या बताता है कि डेल्टा जो मेरे पास एमपीसी इसका आगे ना लिखना शुरू करो। वैसे मैं लिखवा दिया ना एमपीसी क्या बताता है, बता रखा है भाई। हाँ वही वाली बात है, ठीक है। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ एमपीसी डिफाइंड दैट, मतलब कि हाउ मच पोर्शन ऑफ सी इज, मतलब हाउ मच पोर्शन ऑफ वाई इज मतलब एक तरीके से स्पेंड ऑन सी, मतलब कि आय का कितना हिस्सा बोल सकते हैं उपभोग पर कितना खर्च किया जा रहा है। बात में आ रही है? पहले आय का कितना हिस्सा उपभोग पे खर्च किया जाता है, हम उसी को एमपीसी बोलते हैं, ठीक। अगर इसमें कोई अटकता है तो भाई मेरे को बताओ। हाँ भाई, ये सारी बातें क्लियर है? एक तो मैं छोटी सी हेडिंग डालनी है, इसको बोलते हैं सी फलन का द एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। हेडिंग डालो एल्जेब्रिक, मतलब इंग्लिश में एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, और हिंदी में डालो सी फलन का बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण। नहीं हेडिंग है सी फलन का बीजगणितीय, पहले बीज लिख दो फिर गणितीय प्रस्तुतिकरण, बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण। भाई सिंपल सा मेरे पास ये है कि सी कैसे निकालते हैं। यहाँ सुनो, सी मेरे पास सबसे पहले आता है, देखो अगर मैं सी की बात करूँ ना उपभोग, अगर मैं उपभोग की बात करूं, कंजप्शन की, सुनो भाई, अच्छा ये सब हो गया था वाला। सब थोड़ा फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं उपभोग की बात कर दूं, उपभोग जिसको हम कंजप्शन बोलेंगे, मेरे पास कैसा आता है? सबसे पहला स्वायत्त, इससे सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है। मैं पहले मेरे पास सुनो भाई, इसको लिखते पहले स्वायत्त उपभोग। तो मैं यहाँ पे अभी ये नहीं लिखना है, अभी तुम इसको नहीं लिखोगे, तुम पहले इसे लिखो, यहाँ पे लिखो पहले स्वायत्त उपभोग, लिखो पहले ये इसे लिखो पहले, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखो स्वायत्त उपभोग और इंग्लिश में लिखो ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। बात में आ रही वाली? क्या बोला मैंने? पहले ऐसा लिखना है स्वायत्त उपभोग, लिख दिया स्वायत्त उपभोग, फिर लिखो प्लस एमपीसी, मतलब इंग्लिश में वो भी हिंदी में पता नहीं हिंदी में क्या लिखना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लिखो। नहीं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डालो, जो बोल रहा हूँ करो, ठीक है। अब भाई मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के चल रहा हूँ, C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन और प्लस MPC। ये बात समझ आ रही क्या है? मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं, MPC का मतलब क्या होता है? सुनो, MPC का मेरे पास एक्चुअल में जो मतलब निकल के आ रहा है, सब फोकस करो यहाँ पे। एक तो मेरे पास ये होता ही होता है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ ना, तो मैं इसे कैसा लिखूंगा? लिखूंगा C इज इक्वल टू, पहला ऑटोनोमस कंजप्शन, मेरे पास ये वो कंजप्शन है, मेरे पास ये वो भोग है जो पैसा हो चाहे ना हो उड़ाएंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल, अच्छा एमपीसी को मैं बी बोलूंगा, क्या बोलूंगा आपसे? बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे या फिर बी फॉर बॉल वाला, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बी और इनटू में वाई। ये बात समझ में आ रही तुम्हें? क्या बोला मैंने? बी और इनटू में वाई है। बी मैं बोला एमपीसी ऑप्शन में बी बोलूंगा, तो मैं लिख दिया बी, ठीक। मेरे पास से क्या निकल के आता है, देखो बस ना इसको डिफाइन करके चलना कि इस वाले को वैसे इग्नोर मार दो, इस वाले को इग्नोर करो,
तुम इस पर फोकस करो। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, इसका मतलब क्या है, आय का कितना हिस्सा, इनकम का कितना हिस्सा, हाँ बाहर लगाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आय का कितना हिस्सा उपभोग पे खर्च किया जा रहा है। जो मेरे पास अगर नॉर्मल सी बातें बोल दूं तो मेरे पास एक तरीके से इनकम का कितना पार्ट जो है और किस पे भाई, कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है, ये मेरा वो डिसाइड करता है, ठीक है। इसका तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जिसको तो मैं लेकर चलना है। सबसे पहले अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास हाँ भाई, वैसे बात तो थोड़ा ध्यान रख के चलना, ये मेरे पास एमपीसी है, क्या ये मेरे पास एमपीसी, बी मेरे पास एमपीसी है। इन बातों को बस थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी एमपीसी बोलूं तुम्हारे पास बी होता है वो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक तो मैं छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई चल क्या रहा है। पहले सबको फॉर्मूला पता लग गया, जो फॉर्मूला है क्या क्या बोलते हैं इसको, C इज इक्वल टू सी बार प्लस मतलब बी वाई, ठीक है, बी वाई बोलते हैं इसको। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई एक इंसान है, क्या फोकस करो, मैं बोल दूं पहला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक इंसान है, उसकी सैलरी अगर 0 है, क्या बोला मैंने, अगर उसकी सैलरी 0 है, ठीक, और उसका जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो हमेशा मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 20 लेके चल रहा हूँ। क्या बोला मैंने, मेरे पास जो है उसका जो ऑटोनोमस कंजप्शन जो मेरे पास है, इसको स्वायत्त उपभोग है, मेरे पास स्वायत्त उपभोग कितना है उसका 20 है। तो अगर उसकी इनकम 0 है, उसकी इनकम कितनी है भाई 0, यहाँ पे उसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी। और जो उसने एमपीसी मुझे बता रखा है, एमपीसी मेरे पास है 0.8, इस 0.8 का मेरे पास मतलब क्या होता है भाई, 0.8 का मतलब है कि आय का 80%, क्या बोला मैंने, आय का 80% कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, उपभोग पे, ठीक है। जो मेरे पास इनकम का 80% कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन पे, उपभोग पे खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है 0.8 है ना, तो इसे ध्यान रख के चलना। अब मैं क्या बोलूंगा, पहले बताओ, अगर y 0 है तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, पहले लिखा मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो C इज इक्वल टू, ये मेरे पास 20 है, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना मेरे पास 20, भाई इनकम मेरे पास 0 है, कितनी इनकम मेरे पास 0, एमपीसी कितना है 0.8, y की जगह पे ला दूंगा इसकी इनकम कितनी 0, तो मेरे पास कितना निकल गया है, C सिर्फ कितना है मेरे पे 20 है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बोला मैंने, C कितना है मेरे पास 20 आ गया। उसके आगे अगर मैं इसकी इनकम को इसके किसी अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं बोलूं मेरे पास जो इसकी इनकम है वो आ गई 50, इनकम कितनी है भाई इसकी 50 है। अगर इसकी इनकम 50 है, दोबारा लिखूंगा C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, फिर क्या यहाँ पे C कितना है मेरे पास, C बार कितना है 20 प्लस 0.8 लेके चला हूं मैं, तो कितना इनकम 50 है। तो भाई जाना है यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये मेरे पास जो आ रहा है C इज इक्वल टू 20 ये रहा, ठीक है, 8 पंजे 40, तो ये मेरे पास प्लस 40, C कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 60 आ रहा है। ये समझ रहे हो बात है क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में ये कि अगर इंसान की इनकम इतनी है, ठीक है, और एमपीसी उसके पास 0.8 है, तो क्या बातें निकल के आती है, समझे कुछ। अगला भाई एक क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं, अगर तुमसे बोल दूं कि भाई मेरी इनकम जो है 100 हो गई, इस बार कितनी आ गई 100, अगर मेरी इनकम 100 आ जाती है, दोबारा वही करूंगा मैं, मेरे पास C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, इधर गया मैं, तो C कितना है भाई मेरे पास, C बार 20 प्लस B कितना है 0.8, इनकम कितनी है भाई 100, तो यहाँ पे जाऊंगा क्या मेरे पास 20 और प्लस 80, ये कितना है मेरे पास 100 आ गया। C कितना आ रहा है यहाँ पे 100, देखो जितनी इनकम उतना खर्चा, इस बार वही आ गया ना। मैं एक बार लास्ट वाले पे जा रहा हूँ, जो तुम्हारी टेबल है ना भाई, ये टेबल को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो टेबल लिखवाई थी मैंने स्टार्टिंग में, जो मेरे पास वो वाली कंजप्शन वाली टेबल है। अगला मेरे पास है, अगर मैं y को ले लूं, मान लो 150, कितना लिया मैंने y को 150, ठीक, तो मेरे पास C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक, इधर क्या मैं C प्लस कितना मेरे पास है 20, C बार कितना मेरे पास 20 है ना, ले लिया मैंने, प्लस और कितना मेरे पास B कितना है 0.8 मल्टीप्लाई भाई 150, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 20 और प्लस 120, कितना आ रहा है मेरे पास
140, तो सी कितना आ गया 140। भाई इन बातों में दिक्कत आ रही है, पहले सी मेरे पास 140। हमें समझना क्या, देखो मेरे पास ना खुद बता रहा है, जब इसकी इनकम थी 0, इसका जो कंजप्शन कितना 20 है, ये मेरे पास 50 है, तो ये 60 है, फिर ये मेरे पास 80 है, तो एक मिनट, ये 100 है, तो ये भी 100 है, ये 150, तो 140। यहाँ पर क्या पता लग रहा है, वही वाली बात है जो बता चुका हूं मैं कि भाई देखो जब इसकी इनकम बढ़ गई तो उसने सेविंग करना शुरू कर दी है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ कुछ दिक्कत है इसमें किसी को? भाई थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं एक बार। देखो इसके मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं और मेरे पास तो भाई इसका अगला एक क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं, तुम्हें समझना है, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन इस तरीके से है, भाई देखो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है मेरे पास हमें फाइंड करना है सी। क्या बोला है? फाइंड सी, मतलब कि सी ज्ञात करो, सी ज्ञात करना है, ठीक। मुझे कुछ कुछ बातें बता रखी है इसके अंदर। उसने पहला बोला है कि जो सी बार है ऑटोनोमस कंजप्शन, उसने मुझे 200 बता रखा है, और जो एमपीसी मेरे पास है 0.5, एमपीसी कितना मेरे पास 0.5 है। उसने मुझे इनकम बता रखी है 1000, इनकम उसकी मेरे पास 1000 है। क्या निकालना है? सी निकालना ना भाई। पहले चेक करूंगा सी कौन से फॉर्मूले में, मैंने तो एक ही फॉर्मूला बताया, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं भाई, सी इज इक्वल टू में सी बार प्लस में एम पी सी और इंटू में वाई, ये होगा ना ऐसा, एम पी सी और इंटू में वाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं आराम से, ठीक है। तो सी बार 200 प्लस एम पी सी 0.5, वाई कितना मेरे पास 1000, तो कितना यहाँ पे 200 प्लस कितना 500 आएगा, 500 प्लस 700, सी कितना आ रहा है मेरे पास भाई 700। बताओ भाई, अगर इस बात में किसी को दिक्कत लगती है तो मुझे बता देना। वैसे ये तुम्हें सारा आना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में जब तुम्हारी जो अगली क्लास तुम्हारी होगी, मैं ये मान के करूंगा कि तुम्हें सारा का सारा आता है। बात समझ सबको? करो सुनो डाउन।